दोस्तों मैं फराज मलिक बहुत ज़्यादा खुश हूँ। समझ नहीं आ रहा है कि आप लोगों का शुक्रिया अदा कैसे करूँ। आज हमारी YouTube की फैमिली 9 लाख लोगों की हो गई है। मेरा सफ़र ज़ीरो से शुरू हुआ था और 1 साल के पीरियड में आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो मोहब्बत दी, जो सपोर्ट किया, उसकी वजह से आज हम 9 लाख लोगों तक पहुँच चुके हैं। इंशाअल्लाह आने वाले 1 महीने में 1 मिलियन भी क्रॉस करेंगे इंशाअल्लाह। बस आप लोग ऐसे ही प्यार मोहब्बत देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। दोस्तों इस मौके पर मैं आप लोगों को सोशल मीडिया की थोड़ी सी हकीकत बताना चाहता हूं। रिपोर्ट पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो हकीकत मैं आपके सामने रख रहा हूं यूट्यूब की, सोशल मीडिया की, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो जो आने वाले रिपोर्ट्स होंगी, चाहे मेरी हो चाहे किसी और की हो, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और आपको रिपोर्ट देखते ही समझ में आ जाएगा कि यह बात सच्ची है या फिर झूठी है। खासकर मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुन लेना, क्योंकि मेरे चैनल पर तकरीबन 70% मुस्लिम्स हैं, 25% नॉन मुस्लिम है और तकरीबन 5% अंधभक्त भी हैं। अंधभक्तों ने भी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, क्योंकि सबसे पहला डिसलाइक इन्हीं का आता है वीडियो जाने के बाद। दोस्तों मेरी बात को आप ध्यान से सुन लेना। अगर आप एक सच्चे मुसलमान हैं और वाकई में सच सुनने की हिम्मत रखते हैं तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। आप चाहे बाद में मेरी वीडियो देखना या मत देखना। जो मेरे 9 लाख लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, ये मुझे हमेशा सपोर्ट करते आए हैं और हमेशा सपोर्ट करेंगे। बाकी जो नए लोग मुझे देख रहे हैं, इसके बाद आप मुझे देखना या मत देखना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इज्जत और कामयाबी देने वाला अल्लाह है और उसी पर मैं टिका रहता हूं और उसी के चलते हुए आज मैं 9 लाख तक पहुंच चुका हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे वीडियो जाकर देखेंगे तो किसी से कम नहीं है, हर वीडियो लाखों तक जाती है। आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर हर वीडियो पर लाखों लाखों में व्यूज आए हुए हैं। फिलहाल मेन मुद्दे पर आते हैं। व्यूज तो सभी के आ जाते हैं, चाहे फिर वो कैसे भी आए। मेन मुद्दा यह है कि इस वक्त जो इजराइल और फिलिस्तीन का मैटर चल रहा है, इस मैटर पर जो खबरें आपके सामने आ रही हैं, उन खबरों की कुछ हकीकत मैं आपके सामने रखने वाला हूं। देखिए, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें बहुत ज्यादा कड़वी लगें और जाहिर सी बातें कड़वी लगेंगी। पहले मैं आपको बताता हूं अंधभक्तों की बात। मैंने अभी पिछली 2 रिपोर्ट में आपको बताया था कि अंधभक्त जो होते हैं ना, वो हर एक झूठी खबर फैलाकर अपने साथी अंधभक्तों को खुश करने में लगे रहते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि अंधभक्तों के मतलब की बात करेंगे तो वो बहुत ज्यादा खुश होंगे और हमें प्यार भी करेंगे। ऐसा ही होता है ना, तभी तो आप इनको अंधभक्त कहते हैं। चाहे वो खबर सच्ची हो चाहे ना हो, लेकिन अंधभक्तों को लगता है अरे मुसलमानों के खिलाफ बात है, बहुत अच्छी बात बोल रहा है ये बंदा, चाहे भले ही वो बात झूठी हो। मैंने आपको पिछली 2 रिपोर्ट में बताया भी है कि मस्जिद अक्सा को उड़ा दिया, अंधभक्तों ने चला दिया और अंधभक्त खुश होने लगे। ओवैसी की बेटी ने सपोर्ट किया इजराइल का, यह भी एक झूठी खबर चलाई और सामने वाले अंधभक्त खुश होने लगे। तो इस वक्त जो इजराइल का मैटर चल रहा है, फिलिस्तीन इजराइल का, इस पर 2 गुट हैं सोशल मीडिया पर। एक है इजराइल का सपोर्टर और दूसरा है फिलिस्तीन का सपोर्टर। तो जो इजराइल का सपोर्टर है वो यही सुनना चाह रहा है, हर बार जब भी कोई न्यूज आए तो उसको बस यही सुनना है कि इजराइल की यहां पर जीत हो गई, इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर हमला कर दिया। वो बस यही सुनना चाह रहा है। ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूं, उसको सिर्फ यही सुनना है कि इजराइल की जीत हो गई, इजराइल ने इतने मार दिए, इजराइल ने इतने हमले कर दिए। अगर उसके सामने कोई शख्स ये कह देता है कि इजराइल के ऊपर अटैक हो गया, इजराइल को नुकसान हो गया, तो वो खबर उसको अच्छी नहीं लगेगी। तभी तो हम इनको अंधभक्त कहते हैं, क्योंकि ये सच एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन मुसलमानों में भी कुछ ऐसे लोग हैं, वो इतने ज्यादा इमोशनल हो चुके हैं कि उनको बस यही खबर सुनना है कि हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया, हमास ने इजराइल को इतना नुकसान पहुंचा दिया, हमास ने ऐसा कर दिया, हमास ने वैसा कर दिया। इन लोगों को सिर्फ यही खबरें सुनना है, चाहे वो खबर सच हो चाहे ना हो, लेकिन आपको खुश करने के लिए यही खबर दिखाना है कि इजराइल के ऊपर हमले कर दिया हमास ने और इजराइल को इतना नुकसान पहुंचा दिया। यह बात मैं आप लोगों से क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप लोगों के अंदर कड़वे सच को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं रही। और सोशल मीडिया का यही एल्गोरिदम है कि सामने वाली पब्लिक जो चीज देखकर खुश होती है, आपकी ऑडियंस जो चीज देखकर खुश होती है, सामने वाला आपको वही दिखाता है। दोस्तों फिलिस्तीन इजराइल के बीच जंग चल रही है, वहां पर कोई वीडियो गेम नहीं चल रहा है और ना ही हमारा कंपटीशन अंधभक्तों से है कि अंधभक्त इजराइल की बड़ाई कर रहे हैं तो हम फिलिस्तीन की बड़ाई करें। जो सच है उसको एक्सेप्ट करने की आदत डालो। रात जो मैंने खबर डाली थी कि हमास के ऊपर इजराइल ने हमला किया और लगातार हमले कर रहा है इजराइल, गाजा पर इतने ज्यादा बम बरसाए हैं, कितना नुकसान हुआ है फिलिस्तीन के लोगों को, ये उनसे पूछो जाकर, उनके दिल से पूछो कैसे अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। उनके लिए दुआ करने की बजाय आप तो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। पल पल की खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। अगर प्रधानमंत्री नेतन्याहू पेशाब करने भी जा रहा है तो ब्रेकिंग न्यूज, प्रधानमंत्री नेतन्याहू पेशाब करने गया, आखिर क्यों गया? हमास के हमले के डर से इजराइल की आर्मी के पेशाब निकल गया। इस तरह की खबरें आपके सामने जो रख रहे हैं, एंटरटेनमेंट आप लोगों को करवा रहे हैं ना, यही एंटरटेनमेंट आप लोगों को पसंद भी आ रहा है और आप लोग हर बार यही सुनना चाहते हैं कि इजराइल के ऊपर अटैक हुआ। लेकिन हकीकत जो है ना, वो भी आपको सुननी पड़ेगी। हमास के ऊपर अटैक किया इजराइल ने, मैंने आपको रात ही बताया था, और उनका जो टॉप कमांडर था वो मारा गया। लेकिन इस खबर को कुछ लोगों ने ऐसा कर दिया कि भाई आपने क्या बुरी खबर सुना दी,
आपको ये खबर नहीं सुनानी चाहिए थी, इससे मुसलमानों को हौसला टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतनी सारी बातें मुझे सुनाकर रख दी। लेकिन जो हकीकत है ना, उसको एक्सेप्ट करना सीखो। आज आपको पाकिस्तान का एग्जाम्पल दूं, पाकिस्तान बर्बाद है, कंगाल है। क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान के लोग इतना ज्यादा झूठ फैला रहे हैं कि इतना झूठ तो अपने देश के अंदर अंधभक्त भी नहीं फैला रहे हैं। पाकिस्तान के लोग इस वक्त, पाकिस्तान के यूट्यूबरों ने ऐसी ऐसी वीडियो चलाई है कि पाकिस्तान की फौज इजराइल के अंदर पहुंच गई है, इजराइल की सेना को तबाह भी कर दिया है और पता नहीं क्या क्या कर दिया है, जबकि हकीकत यह है कि अभी एक छिक्कल तक नहीं पहुंचा है इजराइल। और ऐसी ऐसी झूठी खबरें लोगों ने चला दी हैं। अभी ऑक्सीजन वाले मैटर को लेकर उन्होंने कितनी सारी एम्बुलेंस, झूठी एम्बुलेंस भेज दी थी पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में हल्ला गुल्ला हो गया कि एम्बुलेंस भारत में आ गई। तो ये झूठी खबरें चलाते हैं, और जिस कौम में झूठ फैल गया ना, वो तबाह और बर्बाद हो जाएगी। पाकिस्तान इसीलिए तो बर्बाद है, सारे मुसलमान हैं वहां पर और पाकिस्तान बर्बाद है। तो रात जो मैंने खबर डाली उसको लेकर बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि भाई आप झूठ बोल रहे हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। देखिए, मैं कड़वा सच बोलता हूं, और ये इसलिए बोलता हूं ताकि आप लोग कम से कम उन लोगों के लिए दुआ तो कर सकें। हम भी फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में हैं, हम भी चाहते हैं कि अल्लाह उनको फतह दे। लेकिन जो खबरें आपके सामने रखी जाती हैं कि इजराइल के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, इजराइल हार जाएगा, इजराइल कंगाल हो जाएगा, तो फिर आप दुआ क्यों करेंगे किसी के लिए? लेकिन फिलिस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, इस वक्त उनको दुआ की जरूरत है। आप लोग ऐसी खबरें सुनकर सच को एक्सेप्ट करके कम से कम उनके लिए दुआ तो करें। झूठी तसल्लियां आप लोगों के सामने इतनी रखी जा रही कि आज तुर्की ने ये कर दिया, आज ईरान ने ये कर दिया, आज उसने अपनी फौज भेज दी, किसी ने घंटा कुछ नहीं भेजा है। हकीकत ये, किसी ने घंटा कुछ नहीं भेजा है। और जो लोग कहते हैं ना कि गाजा बॉर्डर से हमारे सूत्र ने बताया है, लेबनान से हमारे सूत्र ने बताया, घंटा कोई सूत्र नहीं होता है। सिर्फ एकमात्र सोर्स है खबरों को इकट्ठा करने का, वो है ट्विटर। और कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जो आपके पास होंगी, उससे आप पल पल की खबर देख सकते हैं। किसी का कोई सूत्र कहीं पर नहीं बैठा होता है। जो भी सोशल मीडिया पर वीडियो आती है उसके जरिए लोग आपको पूरी खबर बता देते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं होता कि यह खबर कहां की है, क्या है। लेकिन आप लोगों को लगता है कि इंटरनेशनल खबर है, बहुत अच्छी होगी, बस आप उस पर यकीन कर लेते हैं। तो सच को सुनना सीखो। कुछ दिन पहले की आपको बात बताता हूं। अभी जो बाबरी मस्जिद का केस चल रहा था, उसमें बहुत सारे लोगों ने मुसलमानों के इमोशंस के साथ इतना ज्यादा खेला, इतना ज्यादा पागल बनाया कि ओआईसी की मीटिंग हो रही है। ओआईसी की मीटिंग में फैसला हो गया कि बाबरी मस्जिद बनेगी। ओआईसी ने बड़ा एक्शन ले लिया और बहुत जल्द बाबरी मस्जिद बनेगी। ओआईसी जो है राम मंदिर के फैसले को पलटेगा और वहां पर बाबरी मस्जिद बनेगी। मैं तंग आ गया था ये खबरें सुन सुनकर। मैंने एक दिन कड़वा सच बोला, मैंने कह दिया कोई ओआईसी की मीटिंग नहीं हो रही है बाबरी मस्जिद को लेकर, और ना ही कोई फैसला पलटा जाएगा। कुछ मुसलमानों को इतनी कड़वी लगी थी मेरी ये बात, इतना ज्यादा मुझे लोगों ने ट्रोल किया, लेकिन जो सच्चे सुनने वाले थे वो मेरे साथ तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ गए कि भाई बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। मैंने कहा था कोई बात नहीं, आप लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, करते रहें, कुछ दिन सब्र करो, सारी हकीकत आपके सामने आ जाएगी। और आज क्या है, कहां है ओआईसी और कहां है ओआईसी का फैसला? मैंने कहा जो दुनिया का फैसला हो गया राम मंदिर के पक्ष में, वो राम मंदिर ही बनेगा। ओआईसी की ना इतनी हैसियत है। अगर ओआईसी की हैसियत होती तो आज ये इजराइल के अंदर इतना जुल्म नहीं हो रहा होता, फिलिस्तीन के अंदर। ओआईसी की कोई हैसियत नहीं, सिर्फ नाम के हैं, पक पक करते हैं ये लोग। जो मीटिंग करी है इन लोगों ने, उसमें कुछ फैसला लिया इन्होंने। अगर ये चाहते तो अब तक चारों तरफ से इन्होंने इजराइल को घेर लिया होता, लेकिन इनको भी पता है कि इजराइल इतना हल्का नहीं है। अगर इन्होंने इजराइल के ऊपर एक हमला किया ना, तो अमेरिका, जर्मनी, रशिया ऐसे बहुत सारे देश तैनात बैठे हैं इनके ऊपर हमला करने के लिए, तुरंत इनके ऊपर एक्शन ले लेंगे। इनको भी बहुत बड़ा डर है कि इजराइल के ऊपर हमला करना इतना आसान नहीं है। लेकिन कुछ लोग आप लोगों को ऐसी बड़ा चढ़ाकर खबरें दिखा रहे हैं कि बस कुछ कहा नहीं जा सकता, जैसे इजराइल कुछ है ही नहीं। एक्सेप्ट करो यार, इजराइल बहुत बड़ी चीज है। हमास के लिए आप लोग दुआ कर रहे हैं, फिलिस्तीन के लिए आप लोग दुआ कर रहे हैं, बेशक आप लोग करिए, लेकिन इजराइल इतना हल्का नहीं है। बहुत बड़ा बैकअप है उसके पीछे, अमेरिका जैसे देशों का, जर्मनी, रशिया जैसे देशों का बैकअप है उसके पीछे। इतना आसान नहीं है उसको हराना। अगर हराना होता तो पिछले 70 सालों से ये जंग चल रही है, अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं ले पाया कोई भी इस्लामिक देश? इस्लामिक देशों में खुद फूट पड़ी हुई है, इस्लामिक देश खुद इजराइल की गोद में जाकर बैठते हैं। लेकिन आपको खुश करने के लिए, झूठी तसल्ली दिलाने के लिए इजराइल को इस वक्त नीचा दिखाना ही पड़ेगा। मैं भी आप लोगों के सामने रोज रोज यही कहने लगूं ना कि इजराइल के ऊपर आज ऐसा हो गया, इजराइल तबाह हो गया, आप लोग बहुत खुश होंगे। लेकिन मेरे भाई सच को एक्सेप्ट करना सीखो। बातें आप लोगों को कड़वी लगती होंगी और बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि मैं किसी से जल रहा हूं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है। चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लाखों लाखों में व्यूज आते हैं, कोई टेंशन नहीं है मुझे व्यूज की। दिन में 2 रिपोर्ट डालता हूं, एकदम पक्की रिपोर्ट डालता हूं। हर मिनट मिनट में खबरें डालता हूं कि आज नेतन्याहू ने पेशाब कर दिया, आज इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। ऐसा नहीं करता हूं, पक्की खबर डालता हूं, लेकिन 2 डालता हूं। मुसलमानों को सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, और कुछ यूट्यूबर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि बस हम ही सच्ची खबरें दिखा रहे हैं, बाकी झूठी खबरें दिखा रहा है। हमारे साथ आज जो 9 लाख लोग जुड़े हुए हैं वो ऐसे थोड़े ना जुड़े हैं, और जो लाखों लाखों में व्यूज आते हैं वो ऐसे थोड़े ना आते हैं, इस जुबान की वजह से ही तो आए हैं। खैर, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग मुझे देखें ना देखें, आप लोग जहां चाहें वहां देखें, लेकिन फिलहाल खबरों को खबरों के नजरिए से देखें, एंटरटेनमेंट के नजरिए से ना देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। और
जो हकीकत होती है ना, कड़वी हकीकत, उसको एक्सेप्ट करने की आदत डालें। उम्मीद करता हूं जो कुछ कहा है आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। आप लोग अब मुझे देखें या ना देखें। और जो रिपोर्ट थी वो ये थी कि टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने हमास से फोन पर बात की, और जो बात की है ना वो यही की है कि आप शांति बना लें, किसी भी तरीके से आप इस जंग को समाप्त कर दें। ये बात की है टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने। लेकिन खबरें यह भी चल रही है सोशल मीडिया पर कि टर्की ने बहुत बड़ा एक्शन ले दिया, टर्की ने अपनी फौज को इजराइल के अंदर भेज दिया, हमला करवा दिया। कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। और यही मैं हूं, यही आप हो। सब्र कर लो 1-2 महीने का, आपके सामने सारी हकीकत आ जाएगी। इस जंग में कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि हमास को भी समझा दिया जाएगा, उधर इजराइल को भी समझा दिया जाएगा, और ये मैटर इसी तरीके से ठंडा हो जाएगा। ये सारे इस्लामिक देश यही करेंगे, दोनों को समझा देंगे आपस में मिलकर, और जंग खत्म हो जाएगी। इस टॉपिक पर मैं आप लोगों से 1 महीने बाद मिलूंगा। और जो एंटरटेनमेंट आप लोग कर रहे हैं ना खबरों के नाम पर, खुदा के वास्ते एंटरटेनमेंट करने से बेहतर है कम से कम दिन में 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के फिलिस्तीनियों के लिए दुआ ही कर लो। इस एंटरटेनमेंट से ज्यादा बेहतर वो रहेगा। फिलहाल मिलते हैं एक और नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और एक बार फिर से आप सभी का दिल से शुक्रिया।